बच्चों आज 10th का टॉपिक 10th क्लास का 10th टॉपिक 10th चैप्टर साइंस सब्जेक्ट में देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी आप लोग 10th में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें जितने भी वीडियो आएंगे। अगर आपको इस चैनल पर साइंस में फिजिक्स अगर कंप्लीट चाहिए तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, फिर आगे देखेंगे और कौन से चैप्टर में कराऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट होता क्या है? अगर ये लाइट नहीं होती तो आपको ये दिखाई नहीं दे रही होती। आंखें कितनी भी अच्छी हो, लाइट के बिना सब कुछ डार्क, इनविजिबल। लाइट ड्यू टू लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें होती है जिसके कारण आप कोई भी चीज को देख पाते हैं। तो देखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो आंख, आई, ये आपकी आंखें हैं, देख लीजिए ये ऐसी है ना। और चाहे आपके पास भैंस की क्यों ना आंख हो, लेकिन देखने के लिए जब तक लाइट नहीं आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो सब कुछ आप देखते होंगे, आप जब कभी भी देखेंगे डार्क रूम में कुछ भी रखा हो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? वहां पर लाइट ही नहीं है। तो आंखें कितनी भी काम कर ले लेकिन दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए क्या चाहिए? एक तो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम मीन्स जहां से लाइट पास कर सके। दूसरी तीसरी चीज सनलाइट चाहिए। कोई बोलेगा सनलाइट नहीं है लेकिन मेरे पास आर्टिफिशियल लाइट है, लेकिन लाइट तो है। प्राइमरी सोर्स तो सनलाइट ही होता है, सन के बिना सब कुछ अधूरा। समझ में आ गई बात? तो लाइट जो है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। आप बताएं लाइट क्या है? वेव है या पार्टिकल है? पार्टिकल, वेव, रे, समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखिए आप अगर जनरली देखेंगे कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेनन मीन्स जनरली आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेनन, ऑप्टिकल फेनोमेना, कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल? अब एसी बंद कर देता हूं, नॉइज आ रही होगी है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? शैडो, जो परछाई बनती है। आपने हमेशा देखा होगा एक कहीं लाइट कहीं से भी आ रही हो। सिंपल एग्जांपल अभी देख ले, मेरा हैंड, ये देखिए हैंड इधर है, ये मार्कर पे है, मार्कर के जस्ट बैक साइड में कुछ दिख रहा है आपको? ब्लैक शैडो। तो जब भी आप शैडो को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? लाइट एज ए रे, मीन्स उससे लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तभी तो आपको शैडो दिख रहा है इतना शार्प। लेकिन तो ये कह सकते हैं कि लाइट एज ए रे, किरण, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ जा रही है जब भी शैडो आप देखते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन की जो आप सोच सकते हैं कि लाइट की जो रे है वो स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, वो भी डिसमिस हो जाता है। वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जब कोई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लाइट के नजदीक लाते हैं, लाइट के पास लाते हैं, तो वहां पर बेंडिंग होता है, लाइट की रे जो है वो मुड़ जाती है। तो ये जो था लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन, वो वाली चीज खत्म हो गई। कहने का मतलब ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल छोटी सी ऑब्जेक्ट हो, कोई पार्टिकल हो, जो तब उस पार्टिकल में क्या होगा? लाइट क्या होगी? डिफ्रैक्ट कर जाएगी, डिफ्रैक्शन फेनोमेनन होगा। डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब ये होगा जब बेंडिंग हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो था वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो पार्टिकल के केस में हम कह सकते हैं फिर वहां पर जब डिफ्रैक्शन हो रहा है तब वहां पर आप कह सकते हैं कि लाइट तो वेव है, लाइट वेव है। लेकिन जब उसी लाइट का इंटरेक्शन किसी मटेरियल से होता है तब आप क्या देखते हैं? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मटेरियल। तो आप कहते हैं कि लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, है ना। लाइट का जो इंटरेक्शन मैटर से होता है तो आप कहते हैं कि लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। आपको आगे के लेक्चर में देखेंगे लाइट को एज ए पार्टिकल भी मान सकते हैं, एज ए वेव भी। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, इसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो आया उसके अकॉर्डिंग लाइट ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है, मीन्स उसमें ड्वेल नेचर है। दोनों तरह की प्रॉपर्टी लाइट में है। तो लाइट को एज ए ट्रीट कर सकते हैं वेव और कभी कभी ट्रीट कर सकते हैं पार्टिकल, मीन्स उसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं। अब लाइट के चीज में जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने बताया, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो ये तो हो गया सारा का सारा चीज इंट्रोडक्शन कि लाइट स्ट्रेट पाथ में भी जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो बेंडिंग हो जाता है। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो लाइट को वेव मान लिया गया, लेकिन उसी का इंटरेक्शन जब मैटर से होता है
किसी मटेरियल से होता है तो उसको ट्रीट करते हैं एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो कहा गया कि वो पार्टिकल जैसा नेचर रखता है, तभी तो उसका एक पार्टिकल, क्योंकि लाइट में मोमेंटम भी होता है। जब आप 11th में जाएंगे तब इतना डिटेल में पढ़ना है आपको। ये तो था इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको समझे। रिफ्लेक्शन मतलब एक लाइट यहाँ गई और जब रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गई। अगर ये प्लेन सरफेस अगर कोई मिरर की तरह है, मिरर मीन्स टोटल का टोटल जो भी लाइट इस पर आएगी उसको बाहर की तरफ फेंक देगा। अगर ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जस्ट लाइक मिरर, तो लाइट की रे अगर ऐसी गई, अगर उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, यहां तक आएगी, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसमें जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्लेन सरफेस है, सपोज ये प्लेन सरफेस है, यहां पर कोई लाइट आ रही है, ये इसकी नॉर्मल था, प्लेन की है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इधर से हो जाएगी, एक आ रही है एक जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो ही लॉ है, एक तो एंगल इक्वल होती है, दूसरा वो जो रे है, ये वाली रे और ये वाली एक ही प्लेन में होती है। एग्जांपल के लिए कोई लाइट यहां पर गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो देखिए इसकी नॉर्मल ये लाइन है, सपोज ये जो प्लेन है इस पर ही ये वाली लाइन आप देख सकते हैं। ये देखिए ट्रे तैयार है, देख रहे हैं, एक इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड लाइट की रे। ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये जो दो लॉ है ये हर जगह वैलिड है, चाहे सरफेस कैसा भी रहे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।